अब चर्चा का विषय, अप्राकृतिक औषधियों के सेवन से बचें, गर्भ निरोधक गोलियों से बचें। उसके लिए कुछ जानकारी, विशेष जानकारी। चिकित्सा चंद्रोदय नामक पुस्तक, पांचवा भाग, पेज नंबर 364। बंध्या बनाने वाली औषधियां। विश्व के कई देश असाधारण रूप से बढ़ती जनसंख्या को परिवार और समाज के लिए कल्याणकारी नहीं मानते। भारत में भी इसी दृष्टिकोण से परिवार और जन कल्याण संबंधी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आम जनता सीमित परिवार, सुखी परिवार के महत्व को समझने लगी है। बच्चा न चाहने या दो बच्चा के मध्य इच्छा अनुसार अंतर रखने वाली जन्म नियंत्रण विधि या परिवार नियोजन के इसी सिद्धांत से संबंधित प्राचीन ग्रंथों में भी लिखे गए गर्भ निरोध के उपाय यहाँ दिए जा रहे हैं। गर्भ निरोधक दवाएं। अगर स्त्री रजोधर्म होने के समय में पीपल, बायोडीन और सुहागा, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस कर छान कर रख ले और ऋतु स्नान करके एक एक मात्रा, मतलब एक एक ग्राम के मात्रा गर्म दूध के साथ फाके तो कदापि गर्भ नहीं रहेगा। परीक्षित है ये उपचार, परीक्षित है। मासिक धर्म से निर्मित होने के बाद पीपल, बायोडीन और सुहागा, इन तीनों को बराबर लेकर बारीक पीसकर छान कर रख लें और 1 ग्राम की मात्रा गर्म दूध के साथ फाके तो गर्भ नहीं ठहरता। नोट के रूप में इस लिखा हुआ है, इस चूर्ण को ऋतु काल में 5 दिन तक जल या दूध के साथ फाकना चाहिए। हरड़ की दूसरा उपचार। हरड़ के 4 तोले मीगी, मतलब अंदर की गिरी, मिश्री मिलाकर 3 दिन तक खाने से रजोधर्म नहीं होता। जब रजोधर्म ना होगा तो गर्भ भी न रहेगा। तीसरा, दूधी की जड़ को बकरी के दूध में मिलाकर 3 दिन तक पीने से स्त्री रजस्वला नहीं होती। चौथा, पुष्यार्क योग में धतूरे की जड़ लाकर कमर में बांधने से कभी गर्भ नहीं रहता। वैद रत्न नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। पांचवा, पलाश यानी ढाक के बीजों की राख। पलाश के बीजों की राख ठंडे पानी के साथ सेवन करने से स्त्री को गर्भ नहीं रहता। यह भी वैद रत्न के में लिखा हुआ है। छठा, 5 दिन तक हींग के साथ तेल पीने से गर्भ नहीं रहता। 5 दिन तक हींग को तेल के साथ पीने से, मतलब हींग को तेल में मिला के पीने से गर्भ नहीं रहता। सातवां, चीते के पीसे छने चूर्ण में गुड़ और तेल मिलाकर 3 दिन तक पीने से गर्भ नहीं रहता। आठवां, करेले का रस पीने से गर्भ नहीं रहता। नौ नौवां, पुराने गुड़ के साथ उड़द खाने से गर्भ नहीं रहता। 10वां, जासूकी के सूखे फल खाने से गर्भ नहीं रहता। 10वां, ढाक के बीज, शहद और घी, इन तीनों को मिलाकर ऋतु समय में अगर स्त्री योनि में रखे तो फिर कभी गर्भ ना रहे। वैद रत्न में लिखा गया है कि ढाक के बीज, शहद और घी तीनों को मिलाकर ऋतु समय में, मासिक धर्म के दिनों में अगर स्त्री योनि में रखे तो कभी उसका गर्भ नहीं रहता। 12वां, चूहे की मैगनी। चूहे की मैगनी जो हमारे घर में उपद्रव करती है, तो उसकी जो मैगनी है शहद में मिलाकर योनि में रखने से गर्भ नहीं रहता। खच्चर का पेशाब और लोहे का बुझाया हुआ पानी
खच्चर का पेशाब और लोहे का बुझाया हुआ पानी मिलाकर अगर स्त्री पीती है तो गर्भ नहीं रहता। हाथी की सूखी लीद शहद में मिलाकर हाथी की सूखी लीद शहद में मिलाकर खाने से जन्म भर गर्भ नहीं रहता। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको गर्भ नहीं ठहरता। हाथी की लीद योनि पर रखने से भी गर्भ नहीं रहता। पाषाण भेदी, जो पत्थर चट्टा होता है, पाषाण भेद मेहंदी में मिलाकर स्त्री के हाथों पर लगाने से गर्भ नहीं रहता और रजोधर्म होना बंद हो जाता है। पहली बार जनने वाली स्त्री के बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है उसे यदि स्त्री सारे शरीर पर मल ले तो उम्र भर गर्भवती ना हो। पहली बार जनने वाली स्त्री के बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है उसे स्त्री सारे शरीर पर मल ले तो उम्र भर गर्भवती ना हो। लोहे का बुझाया पानी पीने से गर्भ नहीं रहता। लोहे का बुझाया पानी पीने से गर्भ नहीं रहता। लौह तापित जल पीने से गर्भ नहीं ठहरता। जो स्त्री ऋतुकाल में गुड़हल के फूलों को आरनाल नाम की काजी में पीसकर 3 दिन तक पीती है और 4 तोले भर पुराना उत्तम गुड़ सेवन करती है, वह हरगिज गर्भवती नहीं होती। 20वां, तालिस पत्र और गेरू, इन दोनों को 2 तोले शीतल जल के साथ 4 दिन पीने से गर्भ नहीं रहता, स्त्री बांझ हो जाती है। तालिस पत्र और गेरू दोनों को 2 तोले यानी 20 ग्राम शीतल जल के साथ 4 दिन पीने से स्त्री बांझ हो जाती है। 21वां, ऋतुवती नारी अगर ढाक के बीज जल में घोटकर 3 दिन तक पीती है तो बांझ हो जाती है। ढाक के बीज को पानी में पीसकर 3 दिन तक पीती है तो बांझ हो जाती है। परीक्षित है। ऋतुवती स्त्री अगर 7 या 8 दिन तक खीरे के बीज पानी में पीसकर पीती है तो बांझ हो जाती है। खीरे के बीज। 23वां, बेर की लाख औटाकर तेल में मिलाकर 3 दिन तक 2-2 तोले रोज पीने से गर्भ नहीं रहता। 24वां, जसवंत के 1 तोले फूल कांजी में पीसकर ऋतुकाल में पीने से गर्भ नहीं रहता। ऋतुकाल में 3 दिन तक 1 छटाक पुराना गुड़ नित्य खाने से गर्भ नहीं रहता। ढाक के बीजों की राख में हींग मिलाकर खाने और ऊपर से दूध पीने से भी गर्भ नहीं रहता। अगर स्त्री बांझ होना चाहे तो उसे हाथी की लीद का निचोड़ा हुआ रस 1 तोला थोड़े से शहद में मिलाकर ऋतु धर्म होने के पीछे 3 दिन तक पीना चाहिए। हाथी की लीद में भिगोई हुई बत्ती योनि में रखने से स्त्री बांझ हो जाती है। नौसादर और फिटकिरी बराबर बराबर लेकर पानी के साथ पीसकर ऋतु के बाद योनि में रखने से स्त्री बांझ हो जाती है। अगर स्त्री हर रोज सवेरे एक लौंग निगलती रहे तो उसे कभी गर्भ नहीं रहे। ऋतु के दिनों के बाद स्पंद नगौरी जलाकर खाने से स्त्री को गर्भ नहीं रहता। अगर मर्द लिंग के सिर पर मीठा तेल और नमक मलकर मैथुन करे तो गर्भ नहीं रहता। इस दशा में गर्भाशय वीर्य में नहीं लेता। अगर स्त्री रजोदर्शन के पहले दिन से लगाकर 19वें दिन तक हल्दी पीसकर खाए तो उसे हरगिज गर्भ ना रहे। अगर स्त्री चमेली की जड़ और गुले चिनिया का जीरा बराबर बराबर लेकर पीसकर रजो धर्म होने के पहले दिन से तीसरे दिन तक 3 दिन खाती है और ऊपर से 1-1 घूंट पानी पीती है तो कभी भी गर्भवती नहीं होती। फरास बीज की छाल और गुड़ औटाकर पीने से
स्त्री को गर्भ नहीं रहता। मैथुन के बाद योनि में काली मिर्च रखने से गर्भ नहीं रहता। अगर स्त्री 3 ग्राम से 6 रत्ती तक नील खा ले तो कदापि गर्भवती नहीं होगी। अगर स्त्री चमेली की एक कली निगल ले तो 1 साल तक गर्भवती ना हो। अगर स्त्री एक रेड़ी का गुद्दा निगल जाए, अरंड के बीज की गिरी निगल जाए तो 1 साल तक गर्भवती ना हो। अगर 2 अरंडी का गुद्दा निगल ले तो 2 साल तक गर्भ ना रहे। अगर किसी लड़के का पहला दांत गिरने वाला और हो तो औरत उसका ध्यान रखे, जो ही वह गिरे उसको हाथ में लेकर जमीन पर न गिरने दे। फिर उस दांत को चांदी के जंतर में मढ़ाकर अपनी भुजा पर बांध ले। इस उपाय से हरगिज गर्भ नहीं रहता। 42वां, अगर स्त्री मैथुन के समय मेंढक की हड्डी अपने पास रखे तो कदापि गर्भ न रहे। काकुंज के 7 दाने ऋतु धर्म के पीछे निगल लेने से स्त्री को गर्भ नहीं रहता। अगर स्त्री बांझ होना चाहे तो थूहर की लकड़ी लाकर छाया में सुखा ले। सूखने पर उसे जलाकर राख कर लें। उस राख को पीसकर छान कर रख लें। फिर इनमें से एक मासे भर राख लेकर उसमें मासे भर शक्कर मिला लें और खा जाए। इस तरह 21 दिन तक इस राख को खाने से गर्भ धारण की शक्ति नष्ट हो जाती है और गर्भ नहीं रहता। मनुष्य के मनुष्य के कान का मैल और एक दाना बाकले का पसीने में बांधकर स्त्री अपने गले में लटका ले। जब तक गले में रहेगा हरगिज गर्भ नहीं ठहरेगा। अगर स्त्री अपने बेटे के पेशाब पर पेशाब करे तो उसे गर्भ ना रहे। अगर स्त्री हर महीने खच्चर का थोड़ा पेशाब पी लिया करे तो गर्भ ना रहे। अगर स्त्री गर्भवती होना ना चाहे तो उसे माजू फल पानी के साथ महीन पीसकर उसमें रुई भिगोकर उसका गोला सा बनाकर मैथुन से पहले अपनी योनि में रख लेना चाहिए। इस उपाय से गर्भ नहीं रहता और भोग के बाद अगर गर्भाशय में पीड़ा होती हो तो वह पूर्णतः नष्ट हो जाती है। बहुत सी स्त्रियां नर्म कपड़े या रुई की गेंद की बनाकर अथवा स्पंज लेकर नमक या सिरके में घोलकर डुबोकर मैथुन के पूर्व योनि में रख लेती है तो गर्भ नहीं ठहरता। पुरुष को चाहिए कि मैथुन के समय स्त्री का बहुत आलिंगन ना करे, उसके पांव को ऊंचे ना उठाए और जब वीर्य छूटने लगे तो लिंग को गर्भाशय से दूर कर दे, यानी पानी बाहर की ओर खींच ले। स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ ना छूटे। जो ही वीर्य निकलने हो तो दोनों झट से अलग हो जाएं और स्त्री मैथुन से निपटते ही जल्दी खड़ी होकर आगे की ओर 7 या 9 बार कूदे और छींके लें, जिससे गर्भाशय में गया हुआ थोड़ा सा भी वीर्य बाहर निकल पड़े। इन बातों के सिवाय पुरुष मैथुन करते समय लिंग की सुपारी पर तिल्ली का तेल लगा लें। इस उपाय से वीर्य फिसल जाता है और गर्भाशय में नहीं टिकता। जन्म नियंत्रण के साधनों की खोज नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ये है घरेलू उपचार, गर्भ निरोधक उपचार। जी, तो आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न के लिए हैंड रेस करें। जी भैया, इसमें जो बोला गया लोहा सर्विस पानी पीने से भी गर्भ नहीं रहता है, तो फिर कुंवारी बहनों के लिए तो अच्छा नहीं होगा, या फिर जो अभी अभी शादीशुदा हुई है और उसका ब्लड कम है और उसको या ब्लड चढ़ाने की नौबत है, उसको हम यार इस टाइप का करते हैं
तो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा ना। यहाँ पे लौह तापित जल से अगर हम खून बढ़ाते हैं और उसको गर्भ नहीं रहना, ये सिर्फ ये उपचार हैं जिनसे जब तक वो पी रहे हैं तो गर्भ नहीं रहेगा। बाद में बांझ करने वाले के आगे तो बांझ लिखा हुआ है। अच्छा। जब तक ये सेवन करेंगे, जैसे लौंग के बारे में है, जब तक गर्भ नहीं चाहिए आपको एक लौंग रोज निगलना है। चाहिए तो छोड़ दें। जी। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। भैया लौंग के बारे में मैंने ये समझा कि लौंग को सुबह सो के उठ के एक खड़ा लौंग पानी से निगल जाना है, कूट के नहीं, कूच के नहीं खाना है, नहीं ठीक है ना नहीं। मैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट कर। जी भैया, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ जी भैया। भैया, जो लास्ट में जो गर्भ निरोधक का विषय चला, उसमें 3 से 4 साल हो जाएंगे भैया। उस हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी पड़ी है, और गुरु वैद्य श्री सत्यवान नाइक जी ने बताया था इस विषय पे। तो नीम का तेल अच्छी क्वालिटी का आप वो लीजिए। उसमें 2-3 काफी ऑप्शन बताए थे, तो नीम का तेल सबसे आसान है, जो सभी के घर में मिल जाता है। या आप अच्छे मेडिकल स्टोर से ले आओ, उसको रुई में लगा के आप योनि में रख के वो क्रिया करोगे तो गर्भ नहीं ठहरेगा। ये मेरा 3 से 4 साल का अनुभव है। तो कोई इसमें कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। और एक करंज का तेल बताया था, दोनों तेल मिलाकर भी यूज कर सकते हो। तो दोनों तेल बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। जी, बहुत बढ़िया। लगे हाथ अनुभव भी आप सभी को मिल गया। प्रमीला सिंह दीदी। अभी उन्होंने भैया ने बोला, सुशील भैया ने, कि नीम का ऑयल भैया रखना है कि खाना है, पीना है हल्का? लगाना है। जी भैया, धन्यवाद। अच्छा भैया, योनी में रखना है ना, कॉटन में करके? हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, धन्यवाद।